क्या आप बायोलॉजी से हो? क्या आपने 12th क्लास कर ली है? आप सोच रहे हो बायो से 12th करने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है कि आप नीट के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सको, या फिर आप सोच रहे हो एक सेकंड ऑप्शन कि अगर मेरा नीट क्वालिफाई नहीं होता तो मैं सेकंड ऑप्शन क्या लेके चलूँ और साथ साथ में नीट की तैयारी भी करते चलें। खासतौर से लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए, दोनों के लिए है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है मेरे भाइयों बहनों कि ये आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। किसी चीज़ में चाहे गारंटी हो ना हो जॉब की, इसमें गारंटी जरूर है। और आज आपको ये दिख भी रहा होगा, जो कोरोना महामारी फैली इसके बाद जो डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी ये आप सोच सकते हैं। हर एक कंट्री अब आगे आने वाले फ्यूचर में डॉक्टरों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ उनके यहाँ पे हो, क्योंकि डॉक्टर्स तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उनको संभालने वाले होते हैं, एक डॉक्टर के पास में कितने नर्स होते हैं, कितने उसके कंपाउंडर होते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है कि जिसको करने के बाद आपकी गारंटी है कि आपकी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब्स मिनिमम 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में आपको आराम से मिल जाएंगी। मिनिमम है ये आपका क्राइटेरिया, जाने के बाद लाख 2 लाख तक भी जाता है। और फॉरेन में अगर आप चले जाते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेज है वहाँ पे नर्सिंग का, बहुत ज़्यादा। तो हमने इस पर पहले भी एक वीडियोज़ बना रखी है बीएससी नर्सिंग पे, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसमें लगभग हमें 1.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को व्यूज़ कर लिया है। 1.5 लाख लोग उसको वीडियो को देख चुके हैं। 1,50,000 लोगों ने लगभग उस वीडियो को देख लिया, और हर रोज़ उस वीडियो को, हर 1 घंटे में उस वीडियो को देखा जा रहा है। तो हम यहाँ पे आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं देखो दोस्तों, सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बायो वाले हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। जो 12th पीसीबी से करते हैं, जो बायोलॉजी से करते हैं, उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो, आपने मैथ्स से 12th की है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है 12th के बाद क्या करें, कैरियर ऑप्शंस के नाम से प्लेलिस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आप अपने आप से भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, एक एक कोर्स पे वहाँ पे वीडियो हैं, जैसे कि बीसीए पे है, बीटेक पे है, बी फार्मा पे है, क्योंकि बी फार्मा मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, और आपका बीए पे है, यूपीएससी आप क्रैक करना चाहते हैं, नीट आप जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं, इन सब पे हमने वीडियोस बना रखी हैं। तो अब बीएससी पे है तो वो सारी वीडियोस आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और 12th के बाद क्या करें, कैसे आपको कैरियर ऑप्शंस देखना चाहिए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। एक वीडियो है जो आपको सजेस्ट करेगी, जिसको लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। वो वीडियो सच में बहुत ही ऑनेस्टी से हम वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए, बिल्कुल मैच्योर पने पे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे इधर उधर से उठाया कुछ चीज़ बना दी। अपना एक एक्सपीरियंस होता है, एक टीचर हूँ मैं, 6-7 साल से कोचिंग कराता हूँ, और कैरियर काउंसलिंग भी मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को कराता हूँ, जिनका फ्यूचर डिपेंड करता है इस चीज़ पे। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या बात आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से देकर लास्ट तक देखना, एक भी मिनट एक भी सेकंड इस वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि इसमें जो चीज़ बता रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो दोस्तों, क्या बताएंगे यहाँ पे, बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है इसके बारे में बताएंगे, फीस कितनी लगती है, प्राइवेट में कितनी लगती है, गवर्नमेंट में कितनी लगती है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, फॉर्म कब निकलते हैं और रिजल्ट कब आएगा, जो आपके फॉर्म निकलेंगे उनको, जब आप एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे उनका रिजल्ट कब आता है। इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं तो कौन से ऑप्शंस आपके पास में है जॉब के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, किस बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए और किन बच्चों को बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहिए या सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, जेएनएम में और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको बताएंगे। और इसके बाद में कौन कौन से कोर्स आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं, कि बीएससी नर्सिंग के बाद में आप कौन कौन से कोर्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी स्टडी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है गवर्नमेंट में जाने के लिए, और कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए, मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद में, नीट इसमें चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। नीट का एग्ज़ाम बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या नीट ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि सिलेबस क्या आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के कितने आते हैं, केमिस्ट्री कितने आते हैं, और बायो से कितने आते हैं, जूलॉजी बॉटनी से।
और किसे ये करना चाहिए और किसे ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका स्टार्टिंग से ही। वैसे तो मैंने इस जितना लगभग इसमें है सिलेबस से अलग इसमें पूरा डिटेल में पहली वीडियो में आपको समझाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको आपको समझा रहा हूँ दोबारा से। थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों सबसे पहले कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है, तो ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ग्रेजुएशन कोर्स का मतलब जैसे बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, बीसीए करते हो, तो ये आपका 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें सेमेस्टर होते हैं और 8 इसमें सेमेस्टर होते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कितने साल का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो इसमें कितने आपके सेमेस्टर कितने हो जाएंगे, तो 8 सेमेस्टर इसमें हो जाएंगे 4 साल में। ग्रेजुएशन एक कोर्स होता है 4 साल का। फीस कितनी होती है, तो फीस वेरी करती है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स के 4 साल के आपसे 2 लाख से 4 लाख तक लेते हैं। जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं 2 लाख से 4 लाख तक वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो 4 साल का जो आपका खर्चा है लगभग 30,000 के आसपास आता है। 4 साल का 30,000 का खर्चा आ सकता है। 5-10 ऊपर 5-10 नीचे आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे चलता रहता है। 12th में कितने परसेंटेज आपको चाहिए होता है, देखो 50 से 55% मिनिमम होने चाहिए आपके। अगर आप जनरल से हो, अगर आप जनरल हो, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो आपके 50 से 55% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, आप SC ST से हैं, तो आपका एक अलग कोटा होता है, आपको वहाँ पे 5% या 10% के आसपास छूट मिल जाती है। उसके बाद में नीट इसके लिए क्या आवश्यक है या नहीं है, इसके लिए नीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, नीट का यहाँ लेना देना कुछ भी नहीं है। नीट अलग होता है और बीएससी नर्सिंग अलग है। नीट करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो नीट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मिनिमम आपकी कितनी सैलरी मैंने बता दी कि लगभग 15 से 20 हज़ार आपको स्टार्टिंग में मिल सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में कहीं जाते हैं, तो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी ये है, और जाने को आप 1-2 लाख तक भी जा सकते हैं अगर आप बाहर जा सकते हैं। जेएनएम की बात करते हैं तो जेएनएम जो होता है 3 साल का एक डिप्लोमा होता है। जो जेएनएम है वो क्या होता है, 3 साल का एक डिप्लोमा है, और जेएनएम के बाद में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है बीएचयू कंडक्ट कराता है। बीएचयू आपको पता ही होगा, RUHS, ठीक है। एम्स का आता है, CMC का आता है वेलियर का, AFMC का आता है, और JIPMER जिपमर का भी आता है, ठीक है। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो मुझे कॉमन से जो आपको बता दिए हैं। इनकी आपको बराबर में लिखे हुए दिख रहे होंगे तो आप इनमें से देख सकते हैं। अगर आपको यही इतनी ही चीज़ें, अब बात करेंगे हम सिलेबस क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर जाएंगे। अगर इसमें से अभी भी आपको कोई डाउट है तो जो नीचे वीडियो बना रखी है वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। बीएससी नर्सिंग की जो हमने पहली वीडियो बना रखी है पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट आपको समझा देगा कैसे कैसे, उसमें हमने वो डिटेल में बात कर रखी है। यहाँ पे अब बात करेंगे हम सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे। कब इसके जो सिलेबस है वो किसी अलग अलग का अलग अलग होता है, कब उसके फॉर्म आएंगे, कब आपको उनको सबमिट करना है, कब उनका पेपर होगा, उसके बाद में उस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, वो सब डिटेल में आपको बात करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU बीएससी नर्सिंग के बारे में। देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सबका सिलेबस लगभग सेम है, 99% सेम है। 11th-12th में जो आपने पढ़ा है वही आता है। उसमें क्या क्या आता है, आपका फिजिक्स आएगा, आपका उसमें केमिस्ट्री आपका आएगा, उसमें बायोलॉजी से 50% के लगभग आ जाता है, कहीं पे 50% आता है, कहीं पे वेरी करता है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको 11th-12th के अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्या आपको 12th में 11th में जो आपने पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा लेवल हल्का सा, जैसे आपका नीट से नीचे है, और नीट वाला उतना ज़्यादा हार्ड सिलेबस इसमें नहीं आता है, जैसा आपका CPMT में आता है उस तरह के इसमें लगभग आ जाता है। तो बात करते हैं BHU बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर्स में कम से कम कितने आपको मार्क्स चाहिए होंगे उसके बाद में। तो ध्यान रखें, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें। वो क्या बात है, वो ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी ओर से कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट कॉलेज से
कोई भी कोर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है अगर हम कंपेयर करें किसी प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी दोस्तों आपको कि आपको कोशिश करनी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दें। 1 साल भले ही आपका ख़राब हो जाए, मतलब उसकी तैयारी में लग जाए, लेकिन आपको 1 साल तक तैयारी करनी चाहिए और आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आपको हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज में रिफ़र करूँगा। BHU BSc नर्सिंग में पेपर पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे देखो BHU की बात करेंगे, इससे अगली वीडियो में हम एम्स की बात करेंगे, तो वो वीडियो अभी आने वाली, इस वीडियो के 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ में घंटी होगी, उस घंटी को, उस बेल आइकन को दबाने के बाद में 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, उसमें से जो ALL ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो वो आपके पास पहुंच जाए और आपको एम्स का सिलेबस भी हम उसमें बता देंगे। तो आज हम BSc नर्सिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी और का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप बायो वाले हैं तो बायो ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, इसको बायो वाले ही कर सकते हैं, मैथ्स वाले इसको नहीं कर सकते हैं। तो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखो लगभग BHU में 60 सीट है, तो 60 सीट हैं। ठीक है, कितनी सीट हैं? 60 सीट हैं। और नोटिफिकेशन इसका लगभग कब आता है? देखो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन कब आता है जो एंट्रेंस एग्जाम का होता है, वो मार्च के 2nd वीक में लगभग आ जाता है। मार्च के 2nd वीक में आ जाता है। इस बार प्रॉब्लम होगी, सिंपल से आपको पता ही है, इस बार कोरोना वायरस की वजह से वो डिले होगा, और डिले होगा तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा कि आपको तैयारी करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बात करेंगे कि कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाएं, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियर कर सकते हैं और किस तरीके से आप गवर्नमेंट सीट प्राप्त कर सकते हैं BSc नर्सिंग करने के लिए। अब देखो दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए PCB से, 50 से 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एग्ज़ाम कब होता है? तो मई और जून में इसका एग्ज़ाम्स होता था पहले, लेकिन अब फिर वही बात है, जैसे जैसे डिले करेगा, सपोज करो कि मार्च के अगर 2nd वीक में आता तो मई में जाता था, तो लगभग 2 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन और पेपर के बीच में। हो सकता है इस बार कम मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से। तो मई और जून में पहले लगभग 10 जून तक मैक्सिमम इसका पेपर हो जाता था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि 10 जून तक होगा। सिंपल, आपको पता ही है 2020 में जो प्रॉब्लम चल रही है, पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना वायरस से, कोविड-19 से जूझ रही है। और मेरी आपसे भी ये विनती है कि अपने आप को सेफ रखें, आइसोलेट रखें, हाथ धोएं और मास्क का यूज करें, और जितना भी हो सके लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। अपने आप भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें, क्योंकि ये जो महामारी है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर हमने इसको सीरियसली नहीं लिया है। कुछ लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। कोविड-19 पे भी हमने कई वीडियो बना रखी हैं, तो वो भी आपके लिए लाभदायक हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात की है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम आपको पता लगे कब होगे। पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, क्या पैटर्न होता है। तो 100 क्वेश्चन BHU नर्सिंग जो आपका है एंट्रेंस एग्जाम, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन BHU नर्सिंग के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। और BHU का अच्छा खासा नाम है, ठीक है, BHU का अच्छा खासा नाम है हमारे यहाँ BSc नर्सिंग के लिए। बहुत अच्छी फाइट होती है लोगों की। फाइट का मतलब समझ रहे हो ना, पेपर मतलब सीट प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट सीट का, जो सोच लो लड़ाई है ना, लड़ाई झगड़े नहीं। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जूलॉजी बॉटनी मतलब मिला के बायोलॉजी को। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 25 क्वेश्चन किससे आएंगे? केमिस्ट्री से, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे बायो से। तो 25 और 50 बायो से आएंगे, 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे। हम क्या करते हैं, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनकी बायो की तो अच्छी होती है, साथ साथ में केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है। मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन वो फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्रैक अगर आपको करना है तो फिजिक्स को भी अच्छे से करना होगा, क्योंकि उसमें आपके क्या होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। तो आप बचते हो किससे? फिजिक्स से। और ये बता दूं कि जो फिजिक्स पे कमांड कर लेता है ना थोड़ी सी, उसका 100% क्रैक हो जाता है। चलो जी आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका पैटर्न रहेगा दोस्तों। तो लगभग जो देखा गया है वो लगभग 5000 एप्लीकेशन आते हैं। डरना नहीं है, 5000 एप्लीकेशंस आती हैं 60 सीट के लिए। कितनी? 5000 लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, और सीट कितनी है? 60। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें से बहुत कम, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो फाइट करते हैं। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स मेरा ठीक ठाक है तो आपको बताऊंगा। देखो कितने, 5000 आप मान के चल सकते हैं। सीट कितनी है आपकी? 60। तो एक सीट के लिए अप्रोक्सीमेट 83 बंदे
83 स्टूडेंट्स लड़ रहे होंगे, उनमें से हमने क्या किया 5000 का आपको क्या निकालना है दोस्तों 20%। अब 1000 से अगर आप 60 की बात करो तो कितने बैठ गए 100/6, या फिर आप काट सकते हैं इसको 50/3 होती है 6, ठीक है। और 3 से इसको काट तो लगभग 17, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 17 बच्चे एक सीट के लिए होते हैं जो फाइट करने के लिए जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं, जो कुछ कोशिश करते हैं उसके लिए। तो आपको डरना नहीं है। कहाँ पे क्या था आपका डाटा की लगभग 83-80 बच्चे के आसपास आपको लगते हैं कि 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक्चुअली जो तैयारी करके जाते हैं, जो फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, ओनली 17 या 15 बच्चे। तो अब डरना नहीं है, लगभग 1000 बच्चों से आपकी फाइट है, और फाइट अच्छी होगी क्योंकि आप केमिस्ट्री हमसे पढ़ोगे। केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमने डाल रखी है, फिजिक्स की वीडियो डाल रखी, तो आप देख सकते हैं 12th का 11th का बहुत सारा सिलेबस हमारे चैनल पे है। तो प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को देखो, अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको जो बेसिक है, जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे एक एक समझा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट से वहाँ से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी। सिलेबस क्या होता है 11-12 एनसीईआरटी, यही सारे जगह यही होगा। 11-12 का सिलेबस लगभग सब जगह 99% सेम है। थोड़ा बहुत कहीं पर जनरल नॉलेज वगैरह का यूज कर लेते हैं, जैसे एम्स वगैरह में बताएंगे अगली वीडियो में, एम्स के बारे में भी आपको पता करना है, तो इंतजार करें थोड़ा सा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल कितने हो जाएंगे 400 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 400 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। और अच्छी बात क्या है कि बीएचयू नर्सिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कहाँ तक लगभग आपको लाने चाहिए अगर गवर्नमेंट आपका आना चाहिए, मतलब जो पिछला आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है बीएचयू नर्सिंग का, तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि ताकि आप क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें, अपनी एक गवर्नमेंट सीट को पक्का कर सकें। तो जनरल के लिए बताते हैं तो लगभग 260 या 270, मतलब 250 से ज़्यादा अगर आपके नंबर आते हैं तो सोच के चलना। कोशिश तो आप कितनी करना 300 के आसपास करना, ठीक है, 400 में से 300 नंबर लाने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपके 260 से 270 नंबर आ जाते हैं तो चांस आपके 90% हो जाते हैं। तो 250 प्लस में जो भी आएंगे वो आपको सिक्योर करेंगे। तो 250 कम से कम आपके नंबर आने चाहिए। वैसे पिछला रिकॉर्ड ये है कि 250 जिसके आते हैं वो आपका सिलेक्शन उसका हो जाता है। तो ट्राई करनी है आपको 300, 325, हम तो कहते हैं 399 आए आपके, 400 आ जाएं, ठीक है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके हाथ में। क्रैक कैसे करेंगे, आप रोजाना स्टडी करें अच्छे से। तो बताएं आपको क्या है, 250 से ज़्यादा नंबर लाने, कोशिश करनी है 300 प्लस की। 280 आ जाए, 290 आ जाए तो आप आराम से वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सीट को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात की आज बीएचयू नर्सिंग के बारे में। कुछ भी आपका बीएचयू नर्सिंग के बारे में या बीएससी नर्सिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और रिप्लाई नहीं करूँगा तो अगली वीडियो में उसको ज़रूर आपकी बात करूँगा। मैं उसी रिप्लाई को, उसी कमेंट को अगली वीडियो में आपको बता दूँगा। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लगभग 19 वीडियो की, लेकिन वीडियो में जो बात बताई गई है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बात की है। और एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप 12th के बाद अभी भी आपको लगता है बी फार्मा आपको करना है, BCA, बी फार्मा, BCA, BBA सब पे वीडियोज़ हैं। 12th कैरियर ऑप्शंस जो हमारी एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके जरूर देखें। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं आप कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, तो हर एक चीज़ पे वीडियोज़ हैं, ठीक है। और साथ साथ में पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है यूपी का या किसी का भी, उसके लिए भी वीडियोस बनाने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको पॉलिटेक्निक की वीडियोज भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। और लोगों को बताएं कि ये जो चीज़ है, जो महामारी है कोरोना वायरस, ये आसान, ये ईजी ना लो, इसको थोड़ा सा सिक्योर रहो, अपनी और अपने परिवार की केयर करो, आइसोलेट रखो थोड़े दिन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। उम्मीद है कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।